हेलो, हाँ जी अगर सर। इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब हो गया इफ इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और प्लस, दूसरा लेवो रोटेटरी एल और नेगेटिव होगा। सो दो क्राइटेरिया याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि एक ये कि should the optically active compound rotates plane of polarized light in the either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. दूसरा पॉइंट ये कि those coordination compounds which form non non superimposable mirror images are optically active compounds. Two types of optical isomers are dextrorotatory and levorotatory. Dextrorotatory होता है ऐसा isomer which can rotate the plane of polarized light in clockwise direction. Levorotatory होता है ऐसा which can rotate the plane of polarized light in anti-clockwise direction. Right? ये होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नॉर्मली ऐसे कंपाउंड ये अगर कोई आएगा भी तो आपको एग्जांपल देनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल में ऐसे एग्जांपल। और पूछो। सर फिर ये राइबोज इसलिए लेवर रोटेटरी है क्योंकि उसके हाँ? जो जो राइबोज है वो इसलिए लेवर रोटेटरी है। नहीं नहीं, राइट वाले को डेक्स्ट्रो बोलते हैं। डेक्स्ट्रो मींस राइट, लेवो मींस लेफ्ट। ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं ये इसमें राइट की तरफ दो थे ऐसा नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं लेवो कौन है और डेक्स्ट्रो कौन है। लेकिन अब हमें एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तो करना नहीं है। दोनों में से एक को आप लिखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को लिखो लेवो रोटेटरी, अपनी मर्जी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी को भी लिख सकते हो डी, किसी को भी एल लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। that can be calculated only by experimental basis, right? और पूछो। सर 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 हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। जी। तो सर वो दिया हुआ PTNH3 हाँ जी। PTNH3 होल 4, हम्म। फिर से स्क्वायर ब्रैकेट निकल और फिर Cl4। हाँ, दो कोऑर्डिनेशन का अलग अलग लिखना बनाना है ना, एक आई थोड़ी आएगा। ये तो दो कॉम्प्लेक्सेस है, एक PTNH3 होल 4 और एक NiCl4, यही है ना। यस सर। तो एक है, ये आप कह रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका अलग से बना, ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये अलग से बनाना है और NiCl4 इसका अलग से बनाना है। राइट, ये अलग अलग है, इसका अलग और इसका अलग। अब PT जो है ना, ठीक है ना, यहाँ सुनो, तो प्लेटिनम जो होता है, अगर हम सीरीज की बात करें, देखो ये ऐसे याद रखना होता है। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। ये अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये है यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लैटिनम। मतलब ये जो निकल में आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वही प्लैटिनम की भी है, पीटी की और निकल की सेम है। अब पहले हम निकल का, आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसमें आउटर में क्या है 3D8 4s2। तो ऐसे ही प्लैटिनम क्या क्या 46 होता है, तो प्लैटिनम का आएगा 4D8 एंड 5s2, राइट। ये ये प्लैटिनम का है और ये निकल का है। तो दोनों में 8 8 है ना। अब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीजन स्टेट अगर हम देखें +2 +2 दोनों का है, दोनों का +2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो अब हम क्या करेंगे +2 ऑक्सीजन स्टेट के लिए। तो अब हम क्या करते हैं इसमें काम, ध्यान से।
सर हाँ एक मिनट, जस्ट वेट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, जस्ट वेट, आ रहा हूँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अब देख लो बेटा, निकल में इसमें +2, तो निकल में 3d8 है। 3d8 का मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं पहले निकल का बता रहा हूँ, ठीक है। निकल में 3d8 का मतलब होता है एक, इधर ही दे दो। दिख रहा है आपको कुछ? तो निकल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 इसमें खाली है। 3d के बाद दिख रहा है बेटा आपको, दिख रहा है ना ये? यस सर। 3d के बाद 4s और 4s के बाद 4p। ये है किसका? पीटी का। पीटी में चूंकि पीटी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसमें क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगी। तो बिफोर बॉन्डिंग पीटी में ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 2 2 2 और 2, ठीक है ना। तो इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर? ऐसे एक ये यहाँ से यहाँ तक DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बनेगा PTNH4 का स्ट्रक्चर? इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन निकल में क्या होगा? निकल में याद रहे वीक लिगेंड्स है Cl4, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। जब निकल का अलग से हम इधर से बनाएंगे, निकल में सेम है रहेगा ऐसे ही, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 और यहाँ 1, राइट। 4s एंड 4p ऐसे रहेगा। तो इसमें sp3 की कोई इसमें पेयरिंग का सवाल ही नहीं है, बिकॉज वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर निकल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अब इसी से पता चल रहा है स्क्वायर प्लेनर, बाकी तो सेम है। 4 अमोनिया आएंगे यहाँ पर और 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, वो तो दिखाया हमने, ये इधर से ये पहले, वो सेम मेथड है। और यहाँ पर 4 Cl आएंगे और 4 बॉन्ड बनाएंगे, Cl-4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तो मगर यहाँ का क्या बनेगा? यहाँ का अब जो PTNH3 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, PT इन द सेंटर और 4 बॉन्ड्स ऐसे, क्योंकि इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, लाइक दिस, राइट। और यहाँ पर अमोनिया होगा, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पर अमोनिया है, ये होगा इसका। अब दूसरे साइड है निकल, उसका ऐसा स्ट्रक्चर आएगा NiCl4, बिकॉज उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो गया निकल एक साइड में, एक यहाँ से स्क्वायर प्लेनर, यहाँ से टेट्राहेड्रल, राइट। ये अलग, ये बताओ जी, और पूछो बेटा, शाबाश। सर फॉर्मूला लिखना है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। एक मिनट, फॉर्मूला लिखना है आयरन 3, हाँ, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। फेरेट सेकंड है, यही है ना? यस सर। अब देखो बेटा, ये पार्ट जो है इसका, ये पार्ट, कलर नहीं आता इसमें, डिफरेंट कलर, ये पार्ट जो होता है इसमें, तो रेड, ये पार्ट जो इसमें है, ये वाला पार्ट, ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है ना। ये है बाहर, क्योंकि पहले तो मेटल कभी आएगा नहीं, ठीक है ना। पहले आयरन है, मुझे अब पता नहीं आयरन 3 है, तो मैं Fe लिखता हूँ पहले, मुझे 3 का मतलब मैं भी समझाता हूँ, फेरिक है। फिर यहां से देखते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या है। हेक्सासाइनोफेरेट Fe है और CN6 है। कोई शक इसमें अभी तक?
देखो ये No, +2 है ना, +2 ऑक्सीजन स्टेट वाला है ना ये आयरन, ये yes +2 sir. ऑक्सीजन स्टेट है, ये -6 है, तो नेट कितना आ गया इस कॉम्प्लेक्स का फिर, मतलब -1 है ना CN का 1 का, तो 6 का हो गया ना -6 और Yes. +2 का कितना हो गया -4, वो 4 इसके नीचे आएगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है 3 है, वो 3 इसके नीचे आएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, राइट। सर एक बार फिर से बताना. देखो Fe का ऑक्सीजन स्टेट +3 है ना, गिवन है ना यहाँ पर, Yes sir. ये गिवन है ना, मैंने इसके ऊपर +3 लिख के रख लिया, और यहां से लिखा हेक्सासाइनोफेरेट 2, मतलब इसका कितना है, उधर से गिवन है +2 है ना, और CN का Yes sir. कितना होता है -1, तो 6 का कितना हो गया -6 और +2 कितना हो गया नेट, तो इस पूरे -4. कॉम्प्लेक्स का क्या आएगा 4 नेगेटिव, आप कर लो, ये 4 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, क्रिस क्रॉस होता है ना टोटल चार्ज, Yes sir. तो आएगा ना Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, Yes sir. राइट। और बता बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो बेटा, और ये कौन बोल रहा है, नाम भी बताया करो मुझे, थोड़ा आइडिया आएगा। जनित हैं? जनित ओके बेटा, जेनिथ ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते हैं, ये वैसे नहीं है हमारे सिलेबस में, तब भी ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं जब मेटल को कभी भी ऑर्गेनिक वाले से, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड है, कंपाउंड्स इन विच मेटल फॉर्म्स ए डायरेक्ट बॉन्ड विद कार्बन, उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मींस मेटल। सपोज मैं लेता हूँ ग्रिग्नास रिएजेंट और MgX, तो यहाँ पर Mg और R के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। या मैं एग्जांपल देता हूँ टेट्राइथाइल लेड C2H5 होल 4 Pb, इसमें भी Pb 4 साइड में 4 कार्बन के साथ तो बॉन्डेड होता है, तो ये होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक जिसमें नॉर्मल बॉन्ड होता है, जैसे ये कंपाउंड दे दी, उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स जिनमें सिग्मा बॉन्ड होता है बिटवीन मेटल एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, containing sigma bond between metal atom and carbon, right? तो ये तो यही हो गया, और MgX जैसे C2H5 का एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है Mg के साथ, इसका एक बॉन्ड है Cl के साथ, Br के साथ, ये हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अब इसमें दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, राइट। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स ऐसे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ये है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। इसमें पाई बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड होता है, कैसे वो मैं दिखाता हूँ। जैसे एक कंपाउंड है जीजस साल्ट होता है PtCl3, ऐसे PtCl3, और होता है इसको कहते हैं ईटा स्क्वायर C2H4। ये क्या मतलब हो गया, ईटा इंडिकेट करता है कितने कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, और उसी पाई बॉन्ड के साथ मेटल का बॉन्ड होता है। जैसे Pt है सेंटर में, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cl, और एक बॉन्ड Pt का है पाई क्लाउड ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ऐसे ये CH2 डबल बॉन्ड, इसका जो पाई बॉन्ड है इसके साथ, पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, इसलिए ईटा स्क्वायर आ गया। अगर 3 के बीच में होता तो ईटा क्यूब, 4 के बाद ईटा 5, तो ये हो गया ये एक कंपाउंड है, इसको जीसस साल्ट बोलते हैं। ये है पाई बॉन्डेड, बिकॉज मेटल का कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन पाई क्लाउड के साथ। ऐसे सपोज मैं कहता हूँ फेरोसिन है, फेरोसिन में लेता हूँ, एक कंपाउंड है फेरोसिन, इसमें भी मगर इसमें क्या होता है, आयरन का बॉन्ड होता है किसके साथ, अगर मैं पहले यहाँ पर बताऊं 5 पेंटाडाइनाइल एक कंपाउंड है, इसमें ऐसे होता पाई क्लाउड, 5 के बीच में पाई क्लाउड है, लाइक दिस इज द पाई क्लाउड बिटवीन 5 कार्बन एटम्स।
और ये आयरन इसी पाई क्लाउड के साथ बॉन्डेड होता है, तभी इसका नाम हम देते हैं आयरन eta5 C5H5 होल ट्वाइस। तो मतलब ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो, मगर है तो बॉन्ड यहाँ पर भी आयरन और कार्बन के साथ, मगर कार्बन के पाई क्लाउड के साथ। ये दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। वैसे इतना नहीं है आपको, चलो आपने बोल दिया। और क्वेश्चन है? और किसी को पूछना है कुछ? यस सर। सर, सर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। देखो एंजाइम जो होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का बेसिकली एक एंजाइम्स का जो मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म है। जब वो कोई भी एंजाइम ई होता है, इसमें एक्टिव साइट्स होते हैं, वो सबस्ट्रेट फूड मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर जो वो एक्ट करता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स इसके साथ, उसको बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। सो एंजाइम्स जो है acts on a substrate molecules at their active sites and forms enzyme substrate complex। फिर क्या होता है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, इस पर फर्दर क्या हो जाता है, जब ये आपस में एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं, ये क्या करते हैं काम, दे सिंपली व्हाट दे डू, ये काम करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं काम, ये सबस्ट्रेट को एंजाइम एक्ट करके एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है, राइट, ये ओके, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली एंजाइम रिजनरेट होता है, रिजनरेट होता है और प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये है मैकेनिज्म असल में। अब इस मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय मींस ऑफ टू थ्योरीज। एक थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी। अब देख लीजिए लॉक एंड की थ्योरी में क्या होता है, लॉक एंड की थ्योरी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे की ओपन्स अ पर्टिकुलर लॉक, इन द सेम वे अ पर्टिकुलर एंजाइम जो है, एक पर्टिकुलर सपोज ये एंजाइम है, पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर ये फूड मॉलिक्यूल है, ये इस सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम, राइट, ये इस पर एक्ट करता है क्योंकि शेप जो बराबर होती है इसकी पर्टिकुलर एंजाइम की, पर्टिकुलर ऐसे फिट हो जाता है इसमें, ये जगह एक्टिव साइट्स में फिट हो जाती है, बन गया ES कॉम्प्लेक्स। यस सर। अब इन द सेकंड केस जो ये ES कॉम्प्लेक्स है, इस ES कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि मैंने कहा एंजाइम्स को ब्रेक करता है, फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है छोटे छोटे पीस में, ऐसे ये छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, इसको कहेंगे EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और अल्टीमेटली जो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा निकल जाता है, बाहर आ जाता है, EP बाहर आके एंजाइम वैसा का वैसा फिर रिजनरेट होता है जैसे स्टार्ट में था, और छोटे छोटे जो ये प्रोडक्ट्स है, ये छोटे छोटे पीसेस थे इसके, ये अलग अलग होते हैं। तो एंजाइम का काम तो यही है, बड़े फूड पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में। तो ये हो गया इसकी एक थ्योरी, ये हो गया लॉक एंड की थ्योरी। एंड इन द सेम वे एक और थ्योरी है, दैट थ्योरी इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी। किसी किसी जगह पर बहुत कम होता है लेकिन होता है जरूर, इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी, राइट, इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी, मॉडल थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी में क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी जो है, इसमें शेप चेंज होती है एंजाइम की। सपोज एंजाइम अगर ऐसा है, एंजाइम मान लीजिए ऐसा है, तो फूड पार्टिकल अगर थोड़ा बड़ा है, फूड पार्टिकल मान लीजिए ऐसा है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये इसमें, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये इसमें फिट नहीं होता। लेकिन एट द टाइम ऑफ
ये अपनी अपनी शेप चेंज करता है, एंजाइम चेंज करता है अपनी शेप अकॉर्डिंग टू फूड मॉलिक्यूल। ये भी बहुत जगहों पर देखा गया है। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हैंड इन ग्लो थ्योरी, और हैंड इन ग्लो थ्योरी और ग्लो थ्योरी। बाकी चीजें सेम हो जाती है, जो इसमें मैंने कहा बिल्कुल सेम हो जाता है। दैट्स लॉक एंड की थ्योरी, राइट। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बोलो बेटा। सर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या, कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस होता है? सबस्ट्रेट मीन्स फूड पार्टिकल, रिएक्टेंट समझ लीजिए। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट मीन्स फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल और सबस्ट्रेट एक ही चीज है, राइट। यस सर, थैंक यू ठीक सर। है। यस सर। और किसी को कुछ थैंक यू। पूछना है? बेटा मेरा सर क्लास जो है ना अल्टरनेट डेज में होता है, होगा। अब कल नहीं होगा, परसों फिर होगा, ठीक है ना। यही 5 बजे 40 मिनट का सर क्लास होगा, 40 मिनट में हो जाता है ये, अलो करते जूम हैं। मीटिंग। जिसको भी जो पूछना है पूछ सकता है, पूछिए। सर जूम जूम पे। कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। सर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है। हाँ जूम पर ही क्लास होगी ना। यस, जूम पर तो अल्टरनेट डेज रहेगी क्लास। अब हाँ जी डाउट सर। क्लास होगी थैंक 5 बजे से, हमेशा 5, 5:30 या 5:40 तक होगी। जब भी कोई यू। डाउट होगा तो इमिडिएटली उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 20 तारीख तक। यस फिर 20 तारीख को देख लेंगे कैसे होगा, क्या क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो करेंगे, राइट। सर यस। सर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर CrCl3 6 times water CrCl3 6 times water is mixed with AgNO3. is mixed with AgNO3. 3 moles of AgCl are precipitated per mole of compound. Correct. 3 moles of AgCl are precipitated. ठीक है। Write IUPAC name of the complex. देखो बेटा, जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके 3 आइसोमर्स होते हैं। एक इसका आइसोमर ये होता है, हाइड्रेट आइसोमर में मैंने एग्जांपल दी हुई थी। एक ऐसे होता है, राइट। और तीसरा ऐसे होता है CrH2O होल 4Cl2, राइट। Cl2 ये 3 आइसोमर्स इसके, हाइड्रेट आइसोमर्स उनको कहते हैं। देखो जब इसको हम पानी में डालेंगे, इसको भी पानी में डालेंगे, इसको भी पानी में डालेंगे, 3 Cl नेगेटिव आयन देगा, देगा या नहीं? काउंटर आयन है और देगा Yes, ये। sir. बाकी तो ये ऐसे रहेगा CrH2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl। दूसरा जो है ये देगा CrH2O Cl, ऐसे रहेगा ये। हाँ 2+ ही होगा क्योंकि 2 Cl नेगेटिव देगा। और लास्ट में जो है ये देगा एक ही। अब क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सी बात है, Cl नेगेटिव, वाटर से तो कोई मतलब नहीं। अगर हम AgNO3 ले लेंगे, पहले में कितने मोल्स बनेंगे? 3 मोल्स AgCl। दूसरे में कितने बनेंगे? 2 मोल्स AgCl। और तीसरे में कितने बनेंगे? 1 ही मोल AgCl, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है तो 1 ही AgCl बनेगा। यहाँ 2 है तो ट्वाइस, 1 मिनट, यहाँ पर 1 है, यहाँ ट्वाइस AgCl बनेगा और यहाँ बनेगा 3 टाइम्स AgCl, राइट। सो इसलिए हमारा आंसर कौन सा है? पहला, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ AgCl। तो इसी का आईयूपैक नेम अब देना है। इसका आईयूपैक नेम क्या है? अब शाबाश, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, राइट। समझ आया बेटा? Yes, sir. जल्दी करो, किसी को और पूछना है? 40 मिनट हो रहे हैं। सर 2 कंपाउंड दिए हैं, बताना स्टेबल कौन ज्यादा है। हाँ? सर CrEn3 हम्म
होल 3+ हाँ और CONH3 होल 6 और फिर ऊपर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताना है? की स्टेबल कौन सा है? तो सीधी सी बात है EN वाला स्टेबल होगा, क्योंकि जहां चिलेट बनता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, पहले भी कहा था ना मैंने। तो इसमें बस इतना ही रीजन देना है? एक मिनट, एक तो ये है ना CrEN3 होल थ्राइस, यही है ना। एक है CONH3 होल 6, यही आप कह रहे हैं ना। यस सर। पहले वाले का स्ट्रक्चर की बात अगर करें, इट इज लाइक दिस, दोनों का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। EN देखो बेटा, EN और EN ये बनाना रिंग शेप, इसको चिलेट बोलते हैं। चिलेट्स आर ऑलवेज स्टेबल, दिखाना है ना, ये चिलेट है, ये भी है, ये भी है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन कोई चिलेशन नहीं है। जहां रिंग बन जाता है वो सबसे स्टेबल होता है। दोनों ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन दिस वन इज चिलेट। चिलेट्स आर ऑलवेज, चिलेट्स जो होते हैं, चिलेट्स आर मोर स्टेबल, याद रहे। और चिलेट जो है ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। राइट? यस सर। हो गया फिर आज का? Okay, this is all for the day. Now we'll be meeting on day after tomorrow at exactly at 5 p.m.